मेंस केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीपीसीएस मेंस केमिस्ट्री का ही रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपके केबीएस, एनबीएस और जीआईसी के मेंस में भी आ सकता है। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। 75 वर्ड में लिखना है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब मुझे 75 वर्ड लिखने के लिए किस टेक्निक से इस क्वेश्चन को मैं लिखूं कि एग्जामिनर मुझे मैक्सिमम मार्क्स दे दे। अगर 5 है तो उम्मीद करूंगा कि 4.5 नंबर तो हमें दे ही दे, है ना। तो देखिए क्या करना है, आपको केवल 75 वर्ड में ही लिखना है, मतलब बहुत ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है। तो शुरुआत कहाँ से लिखेंगे? क्वेश्चन की नीड है कि बीन्स के बारे में बताइए। तो मॉडल आंसर मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन के नंबर ना कटें। अगर आप इसी को कॉपी कर लें एग्जाम में, है ना, मेंस के लिए, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। और साथ में अगर इस मेंस के बैच को वो बच्चे ज्वाइन करते हैं जो जीडीसी और जीआईसी और पॉलिटेक्निक वाले हैं, तो उनके प्री में भी सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। तो बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको लिखना है कि बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, पूरी हेडिंग डालनी है और अच्छे ऐसे लिखिए कि वो पढ़ा जा सके, ठीक है, रीडेबल हो। 2 पेन यूज करिए, एक ब्लैक और एक ब्लू, बस यही 2 आपको पेन यूज करना है। अकॉर्डिंग टू बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, पॉइंट टू बात करें तो पहले पॉइंट में कहता है ये लॉ कि इंटेंसिटी मतलब कि आई इज द टोटल पावर। पावर एक की वर्ड है तो अंडरलाइन कर दीजिए। रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वेवलेंथ, तो पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वेवलेंथ भी कीवर्ड, जो भी कीवर्ड हैं उन्हें अंडरलाइन करना होगा जिससे एग्जामिनर आपकी ओर अट्रैक्ट हो और आपको ज्यादा नंबर दे। एट ए गिवन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी कीवर्ड है, तो 3 कीवर्ड है, आपको 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे अंडरलाइन करने में। प्लीज आप उसे जरूर करिए। इतनी बात लिखने में ही लगभग वो आपके 25 से 30 वर्ड यूज हो चुके हैं, राइट। यानी कि बीन्स का जो डिस्प्लेसमेंट लॉ है वो कहता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो टोटल पावर होती है जो रेडिएट होती है पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वेवलेंथ के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो सेकंड पॉइंट इसका क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि जो मैक्सिमम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो शिफ्ट कर जाता है किधर? स्मॉल टुवर्ड्स द स्मॉलर वेवलेंथ, है ना, विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैक्सिमा होता है, यानी एनर्जी डेंसिटी जो होती है, वो शिफ्ट होती है किधर? लोअर वेवलेंथ की ओर। किधर? लोअर वेवलेंथ की ओर वो शिफ्ट हो जाती है। दैट इज द वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। अब इस कर्व को एक्सप्लेन करना है फिर। तो ये जो 2 पॉइंट थी, ये 2 पॉइंट मिला के लगभग 50 शब्द हमारे पूरे हो गए हैं। अब ये जो बीन्स लॉ है, ये मैथमेटिकली क्या कहता है कि जो लेमडा एम आपके पास है, राइट, लेमडा एम मिनिमम जो वेवलेंथ आप देख रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। अगर इसको हम हटा दें तो t इंटू लेमडा एम क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। v एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, याद कर लीजिए, बार बार पूछा भी जाता है प्री में। तो v क्या हो गया हमारा? v हो गया 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। क्या है ये? मीटर केल्विन है। मीटर क्यों है? क्योंकि लेमडा की यूनिट मीटर में ली गई है और टी की यूनिट केल्विन में ली गई है। तो कभी यूनिट अगर आप भूलें तो आप इसके प्रीवियस नॉलेज से चेक कर सकते हैं। अब इन्हीं दोनों बातों को जो लगभग मैंने 70 वर्ड में लिखा है उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है। तो डायग्राम में आपके करीब 5 से 6 वर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, आपने वाई एक्सिस पे लिया एनर्जी डेंसिटी या इंटेंसिटी और आपने एक्स एक्सिस पे लिया है वेवलेंथ यानी कि लेमडा, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी है सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पर कम है, यहाँ पे और कम, यहाँ पर और कम है। तो जब मैंने टेम्परेचर लो रखा तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन या इंटेंसिटी क्या है? हायर वेवलेंथ की ओर है। जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के 2000 केल्विन कर दिया तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या एनर्जी डेंसिटी शिफ्ट किधर हो गई? लोअर वेवलेंथ की ओर। अगर आप इस वेवलेंथ को मेजर भी करना चाहते हैं तो चाहो तो आप एक ऐसी लाइन बना भी सकते हो। देखिए ये लोअर वेवलेंथ हुआ ना, क्लियर है, ये थोड़ा हायर वेवलेंथ हुआ, ये थोड़ा और हायर हुआ और ये और हायर हो गया, ठीक है। तो इस यही आपका मेन है बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो 75 वर्ड में मैंने क्या बता दिया? एक तो उस क्वेश्चन की पूरी नीड पूरी कर दी और साथ में डायग्राम भी लिख दिया। तो डायग्राम से टीचर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। ज्यादातर पॉसिबल डायग्राम आपको लिखने हैं। अगर पॉसिबिलिटी ही डायग्राम की नहीं तो बात अलग है, ठीक है, तब आप उसे किसी और वे में समझाना है, फ्लो चार्ट से या पॉइंट से समझाना है। पहले दोस्तों, अगर आप मेंस केमिस्ट्री के इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो चुका है।